रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हदीस शेयर करूंगी। हदीस कुदसी मतलब कि अल्लाह ताला के अल्फाज। इसको अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ताला के लफ्ज़ है, लेकिन बयान कौन कर रहे हैं? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हदीस को रवायत कर रहे हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह ताला ने इसमें 10 बातें इरशाद फरमाई हैं। नंबर 1, ए मेरे बंदो, मैंने जुल्म करना अपने ऊपर हराम करार दिया है और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम करार दिया है, इसलिए तुम एक दूसरे पे जुल्म मत करो। वो अल्लाह जो बेनियाज है, जो गनी है, जो बादशाह है, वो क्या कह रहा है कि मैंने भी जुल्म करना अपने ऊपर हराम करार दिया है कि मैं किसी पे नाहक जुल्म करूं। तो तुमने भी इसको हराम करार दिया, इसलिए तुम एक दूसरे पे जुल्म मत करो। तो हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कैसे जुल्म किया जा रहा है, कैसे रिश्तों का लिहाज नहीं किया जाता, कैसे अपने अपनों का लिहाज नहीं किया जाता। नंबर 2, ए मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके कि जिसे मैं हदायत दूं। तो तुम मुझसे हदायत मांगो, मैं तुम्हें हदायत दूंगा। अल्लाह पाक कह रहे कि तुम सब गुमराह हो। वाकई अल्लाह ताला जिसे हदायत ना दे वो कैसे हदायत हासिल कर सकता है? तो अल्लाह से हदायत मांगो, वो तुम्हें हदायत देगा। और जो हदायत पे है वो अल्लाह से साबित कदमी मांगे कि अल्लाह मैं इस पे हमेशा साबित कदम रहूं, हमेशा ये नेकी करता रहूं या करती रहूं। नंबर 3, ए मेरे बंदो, तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके कि जिसे मैं खाना खिलाऊं। तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो अल्लाह पाक फरमा रहे कि तुम सब भूखे होगे, मैं तुम लोगों का रिस्क बंद कर दूं। तो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे? तो तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिला दूं। तो तुम मुझसे रिस्क मांगा करो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। नंबर 4, ए मेरे बंदो, तुम सब के सब नंगे हो सिवाय उसके कि जिसे मैं लिबास पहनाऊं। तो तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। नंबर 5, ए मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं ही सब के सब गुनाह माफ करता हूँ। तो मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा। तुम दिन रात गुनाह करते हो, तो जब तुम मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। भला मेरे सिवा कोई है जो गुनाहों को माफ कर दे? तो तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। बेशक हमारी इतनी नाफरमानियां, इतनी लापरवाहियों के बाद भी वो हमें कैसे दावत दे रहा है कि तुम मुझसे माफी मांगो, तौबा करो, अपनी इस्लाह करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इस दुनिया में जब हमें मौत आ जाएगी, हम मिट्टी में दफन हो जाएंगे, यही हमारे अपने जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, कि हमें वहां पे छोड़ के आ जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं रुकेगा। तो जब हम मिट्टी के अंदर चले जाएंगे तो तब हम अल्लाह से मोहलत मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगी, तब हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगी, तब हम तौबा करेंगे तो हमारी तौबा नहीं कबूल होगी। तो इससे पहले वो वक्त आए, अपने रब से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अपनी इस्लाह करो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। और जो भी सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबा नसूह, ऐसी तौबा कि जिसकी बाद कभी कोई गुनाह ना हो, तो हमारा रब, हम सबका रब अपने बंदों को जरूर माफ कर देता है। नंबर 6, ए मेरे बंदो, तुम कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखोगे कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, और ना कभी मुझे फायदा पहुंचाने के काबिल होगे कि मुझे फायदा पहुंचा सको। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब लोग मिलकर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही मुझे तुम लोग कोई फायदा पहुंचा सकते हो। नंबर 7, ए मेरे बंदो नंबर 7, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले तमाम इंसान और तमाम जिन सब मिलकर तुम में से एक इंतहाई मुत्तकी परहेजगार इंसान जैसे हो जाएं, तो मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकते। तुम सब के सब पहले और बाद वाले तमाम इंसान और जिन जितने भी मखलूकात उसने बनाई है, सबके सब सबसे बड़े मुत्तकी हो जाएं, जो तुम में से सबसे बड़ा मुत्तकी है उस जैसे हो जाएं, तो तुम मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकते। कि मेरी बादशाहत इतनी वसी है कि तुम
तुम्हारे सबके मुत्तकी होने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, बेशक वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, हम मोहताज हैं, हमें अपने रब की जरूरत है। हर पल, हर लम्हा, सांस सांस पे हमें उसकी जरूरत है। वो तो बेनियाज है, वो तो गनी है, उसकी किस सिफ्त से डर लगता है कि वो बेनियाज है, गनी है, उसे किसी की जरूरत नहीं। किसी को भी जहन्नुम में उठा के फेंक दे तो कोई उससे पूछ नहीं सकेगा, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला ने आखिरत में अपना नाम क्या रखा है? कहार, जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त कि जिसके मुकाबले में सब जलील हो जाए। नंबर 8, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले तमाम इंसान और तमाम जिन सब मिलकर तुम में से सबसे बड़ा जो गुनाहगार है उस गुनाहगार जैसे हो जाए तो मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकते। कि तुम सब के सब इंसान जिन जितनी भी मखलूक है सब के सब गुनाहगार हो जाओ, काफिर हो जाओ, मुनकिर हो जाओ मेरे, लेकिन फिर भी मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी वसी इतनी बड़ी है उसकी बादशाहत और वो अपनी जात में इतना बड़ा है। बेशक वो अकेला है, वो बादशाह है। नंबर 9, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले वाले तुम्हारे बाद वाले तमाम इंसान तमाम जिन सब मिलकर एक खुले मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी मांगी हुई चीज अता करूं तो इससे जो मेरे पास है इसमें इतना भी कम नहीं होगा कि जैसे एक सुई समंदर में डालकर निकाल ली जाए। कि एक सुई जितना भी मेरे जो खजाने हैं ना उनमें कमी नहीं आएगी। एक खुले मैदान में खड़े होकर अपनी मुराद मांगो, अपनी मर्जी की चीज मांगो, अब मेरी नेमतें मांगो तो मैं सबको सबकी पसंद की चीज अता करूं, सबको वो नेमत अता करूं जो वो मांग रहे हैं। तो मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जैसे कोई सुई उसमें से निकाल ली जाए, जैसे समंदर में एक सुई गिराकर निकाल ली जाए, इतनी भी कमी नहीं आएगी। ऐसी बादशाहत है उसकी। अल्लाह अकबर, बेशक वो बहुत ही बड़ा है और उसकी बादशाहत इतनी बड़ी है कि शायद हमारा गुमान, हमारा ख्याल भी वहां तक नहीं जाता। नंबर 10, ए मेरे बंदो, तुम्हारे ही अमाल है जिनको मैंने तुम्हारे लिए महफूज कर लिया है ताकि मैं तुम्हें इसका बदला दूं। देखिए कितना बड़ा कदरदान है वो कि हमारे अमाल कैसे महफूज करके रख लिए उसने हमारे लिए, हमारे नेक अमाल, और वो हमें इसका बदला देगा। तुम में से जिस किसी को बेहतरी पहुंची तो वो अल्लाह की हम्द करे, जिसको कोई भलाई पहुंची वो अल्लाह की हम्द करे, उसकी तारीफ करे, और जिसको बुराई पहुंचे तो वो अपनी ही जात को मलामत करे। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, फौरन ही अल्लाह ताला की नेमतों को भूल जाता है। जैसे ही उसे कोई तकलीफ पहुंचती है फौरन ही अपने रब से शिकवा कर लेता है। इंसान तो है ही ना शुक्रा। अगर आप अपनी जिंदगी पे गौर फिक्र करें ना तो यकीन जानिए कि इंसान की फितरत में है नाशुक्री, इंसान की फितरत में है शिकवा करना। तो अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उसे तो कुछ नहीं चाहिए, उसकी तो इतनी बड़ी बादशाहत है। हमें उससे चाहिए, हम उसके मोहताज हैं, दुनिया में भी उससे चाहिए और आखिरत में भी। तो उसके बेनियाज होने से डर लगता है, उसके गनी होने से डर लगता है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां नसीब करे और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे और हमें शुक्र करने वालों में, सब्र करने वालों में शामिल फरमाए।